Second question is the difference between the compound interest and the simple interest on an amount of rupees 18,000 in 2 years was rupees 405. What is the rate of interest per annum? यहाँ पर भी हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे. CI माइनस SI इज इक्वल टू R स्क्वायर P अपॉन 100 स्क्वायर. यहाँ हमें गिवन है CI माइनस SI इज इक्वल टू 405. प्रिंसिपल हमें गिवन है एंड R की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. तो फाइनली अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो R की वैल्यू यहाँ पर इजीली निकल जाएगा 15%. आंसर इज 15%. नेक्स्ट क्वेश्चन. Third question is A deposited rupees 6,000 in a bank at 5% per annum simple interest. B deposited rupees 5,000 at 8% per annum compound interest. After 2 years, the difference between their interest will be. यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट गिवन है 6,000 प्रिंसिपल, रेट 5% एंड 2 इयर्स के लिए. तो हम इसे हैंडल करने के लिए ये कर सकते हैं कि 6,000 का 5% होगा 300. ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हो गया सिंपल इंटरेस्ट, और अगले ईयर के लिए मतलब 2 इयर्स का हो जाएगा और 300. इसका मतलब प्लस 300 इज इक्वल टू 600. तो फाइनली सिंपल इंटरेस्ट 2 इयर्स के लिए हमारा 600 आ गया. इसके साथ साथ हम ये भी कर सकते हैं 5% इंटू 2. 5% फर्स्ट ईयर, 5% सेकेंड ईयर, तो 5% 2 इयर्स के लिए 10% हो जाएगा. तो हम डायरेक्टली 600 का 10% निकालेंगे तो आंसर विल बी 600. तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा 600 आ गया. अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे जाते हैं. कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का हम एक बहुत ही अच्छा मेथड देख रहे हैं. आप उसे अच्छी तरह से समझ लेंगे और इसे सभी क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, बहुत इजीली कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा. तो अभी यहाँ पर दिया हुआ है 8% है वो 2 इयर्स के लिए. फर्स्ट ईयर के लिए भी 8%, सेकेंड ईयर के लिए भी 8%. परसेंटेज में भी हमने सीखा था कि हमें एक मास्टर फॉर्मूला यूज करना होता है x प्लस वाई प्लस XY बाय 100. तो अब इसे यहाँ पर यूज कर सकते हैं. उसके लिए कंडीशंस क्या है वो आप परसेंटेज के वीडियोस में चेक कर सकते हैं. तो अब हम यहाँ पर देखते हैं x प्लस वाई प्लस XY बाय 100. इसका मतलब फर्स्ट ईयर भी हमारा 8% हुआ एंड सेकेंड ईयर भी हमारा 8% हो जाएगा. तो अब इसमें आप अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. तो फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस XY बाय 100. ये जो मास्टर फॉर्मूला है इस पे हम अप्लाई करेंगे 8% फर्स्ट ईयर के लिए और सेकेंड ईयर के लिए भी 8%. तो अब यहाँ पर अगर आप फॉर्मूले में रखोगे तो आ जाएगा 8 प्लस 8 इंटू 8 बाय 100. जिसकी अच्छी प्रैक्टिस है इस मेथड में वो इसे मैनुअली कैलकुलेशन कर सकते हैं. आप यहाँ देखेंगे 8 16 हो गया और 8 इंटू 8 64 बाय 100. इसका मतलब 16.64%. तो 8% 2 इयर्स के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट हम ले सकते हैं 16.64%. ठीक है. अब ये जो 16.64% हमें 6,000 का निकालना है. सेकेंड वाली वैल्यू है 5,000. तो हमें सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 5,000 का. 16.64% अगर हम 5,000 का निकालने जाए तो हम इस मेथड से यूज करके जा सकते हैं. और 5,000 हम इस तरीके से निकालेंगे कि पहले तो 16.64% के लिए सबसे पहले तो हम 16.64 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें प्लस करके. तो 16 प्लस 0.64 लिख सकते हैं हम इसे. तो पहले हम 5,000 का 16% निकाल लें फिर 0.64% निकाल लें. तो जब मैं 16% ऑफ 5,000 निकालूं तो ये कितना हो जाएगा 16 5 80. तो आपका हो जाएगा 800. ठीक है. आप इसे अगर मैनुअली नहीं कर पाए तो आप इसे रफ में भी करके देख सकते हैं. 16 बाय 100 इंटू 5,000. इसके 2 0 कैंसिल हो जाएंगे. 16 5 80 और एक 0 5,000 का 800 हो गया. तो 16% ऑफ 5,000 तो 800 हो गया. अब हमें 64% निकालना है. 0.64% ऑफ 5,000 निकालना है. तो ये बहुत ही आसानी से हो सकता है क्योंकि 16 4 64 होता है. 16 4 64 होता है और 16% हमने 5,000 का ऑलरेडी निकाला हुआ है 800. तो अगर मुझे
4 अगर हमें इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 64% 5000 का आ जाएगा, 64% 5000 का हो जाएगा 3200। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 0.64% है, 0.64 है, इसका मतलब डेसिमल आपका यहाँ आ जाएगा तो 32 हो जाएगा। तो 16% 800, 16 का 4 टाइम्स है 64, हमने 16% ऑलरेडी 800 निकाला है, बस इसको 4 टाइम्स कर देना है तो ये आपका हो जाएगा 3200। लेकिन हमें तो 0.64% चाहिए था, तो 0.64 के लिए हमने 2 जीरो के पहले डेसिमल लगा दिया, तो आंसर हो गया 32। तो फाइनली हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ चुका है 832। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 832। और इसके साथ साथ यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट था 600। कंपाउंड इंटरेस्ट है 832, सिंपल इंटरेस्ट है 600, तो आंसर विल बी, डिफरेंस इनका हो जाएगा 232, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस। तो इस क्वेश्चन को हम फिर से एक बार देख लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू हमारा 600 आ चुका है और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए 8% 2 ईयर्स के लिए हमें चाहिए। तो अब इसमें हो जाएगा, फॉर्मूला हमने यूज किया x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100, तो अब मेरा आ गया 16.64%। हमें निकालना है 16.64% ऑफ 5000 जो कि हमारा आया 832। इसके लिए हमने क्या किया, पहले 16% 5000 का निकाला, 16% ऑफ 5000 800 आ गया। अब 64% ऑफ 5000 निकालेंगे तो वो हो जाएगा 3200। अब उसके साथ में हमने देखा 0.64 हमें चाहिए, तो हमने 3200 में से 2 जीरो का डेसिमल से हटा दिया, तो अब आंसर हो गया 832। तो 832 हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है और 600 सिंपल इंटरेस्ट, तो फाइनल आंसर 232। अब हम सेम क्वेश्चन के लिए सेकंड मेथड यूज करने जा रहे हैं। वैसे इसका जो फर्स्ट मेथड था वो ज्यादा शॉर्टकट मेथड है, लेकिन हम जो सेकंड मेथड यूज करेंगे वो आपका परसेंटेज पे बेस्ड होगा, और परसेंटेज पे बेस्ड मेथड है, और इसके साथ साथ सेम मेथड को आप दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको काफी हेल्पफुल भी होगा ये मेथड। तो अब हम इसमें देख लेते हैं कि सेकंड मेथड क्या है। तो जैसा कि हमने देखा था कि सिंपल इंटरेस्ट सबसे पहले तो यहाँ 600 आ चुका है, जो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए सबसे पहले हम निकालने जाएंगे अमाउंट, और अमाउंट जो निकालने के लिए हमें गिवन है कि प्रिंसिपल है 5000 और इसके साथ साथ जो हमारा इंटरेस्ट है वो है 8%। अब ये जो 8% इंटरेस्ट है इसको हम किस तरीके से हैंडल करेंगे, 8% का मीनिंग होता है 8/100, 8/100 आप इसको कैंसल आउट करेंगे तो आपका हो जाएगा 2/25, 2/25 है। अब इसका मतलब हुआ कि अगर आपको लेना है 8% इंक्रीज, 8% इंक्रीज लेना है तो इसका मतलब 25 में 22 बढ़ जाएगा, तो 25 में 2 बढ़ के वो कितना हो जाएगा 27/25। ठीक है, तो इसका मतलब अगर अब हमें अमाउंट चाहिए, तो अब अमाउंट के लिए हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो तो 5000 है, तो अब हम इस तरीके अमाउंट किस तरीके से निकालेंगे, 5000 प्रिंसिपल है और इसके साथ कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट को ऐड करके ये प्रिंसिपल तो बढ़ना ही है, तो ये जो है फर्स्ट ईयर कितना बढ़ जाएगा, बढ़ के हो जाएगा 27/25। ये फर्स्ट ईयर के लिए, क्योंकि 8% इंक्रीज हमने किया, तो ये 25 में 2 बढ़ गया, 25 में 2 बढ़ा तो हो गया बढ़ के 27/25। ये हुआ फर्स्ट ईयर के लिए। अब ये सेकेंड ईयर के लिए भी एक और 27/25 आ जाएगा, सेकेंड ईयर के लिए भी 27/25। तो फर्स्ट ईयर ये बढ़ के हो गया 5000 इंटू 27/25 एंड सेकेंड ईयर भी ये बढ़ के हो जाएगा 27/25। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 25 2 जा, ये 200 हो जाएगा, 25 8 जा, उसके बाद आपको करना है 729 इंटू 8, 729 इंटू 8 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका 5832। तो ये जो अमाउंट है आपका 5832 आ चुका है, और आपको अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो आपका अमाउंट है 5832 एंड प्रिंसिपल है 5000, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 832। सिंपल इंटरेस्ट आपका है 600, कंपाउंड इंटरेस्ट है 832,
और क्वेश्चन में पूछा गया है द डिफरेंस ऑफ CI माइनस SI। हमें ये बोला गया है CI माइनस SI, इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 232 फाइनल आंसर। तो आप चाहे तो फर्स्ट मेथड यूज कर सकते हैं, चाहे तो सेकंड मेथड यूज कर सकते हैं। और ये जो मेथड है ये आपको परसेंटेज के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल मेथड है। तो अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप परसेंटेज का वीडियो वॉच कर सकते हैं। थैंक यू।